हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को समझने। मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसके बगल में एक मैग्नेटिक कंपास को रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कंपास डिफ्लेक्ट हो जा रही है। फिर इस करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जा रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस वायर के आसपास एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है और इसी अदृश्य शक्ति को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसका SI यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट एम्पियर पर न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। इसका एक और यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉमन यूनिट भी होता है जिसको हम लोग गॉस बोलते हैं। गॉस, कॉमन यूनिट गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होती है तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। कहने का मतलब कि अब एक तार में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर होगी इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को समझने के लिए सबसे पहले हमको राइट हैंड थंब रूल समझना होगा। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम अपने राइट हैंड को लेंगे जिसमें जो ये मेरा अंगूठा है ये करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन को दर्शाएगा और जो बाकी की अंगुलियां को हम लोग मूव करेंगे वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा होगा। जैसे कि इस वायर का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से राइट से लेफ्ट जाएगा। अगर करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसमें लेफ्ट से राइट। मान लेते हैं इधर की तरफ है तो यहाँ पर हम अपना राइट हैंड लेंगे और अपने अंगूठा को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जो बाकी की हमारी फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी या बताएगी। चलिए, ये रहा हमारा किसी मैग्नेटिक करंट के किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो साइंटिस्ट थे बायोट एंड सरवट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बायोट एंड सरवट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, और एक फार्मूला दिया जिस फार्मूला का कोई प्रूफ नहीं होता है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट पर बेस है। एक्सपेरिमेंट, जब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर लिया और एक वायर से पी पॉइंट, जो कि वायर से आर डिस्टेंस पर थी, और वायर और इस डिस्टेंस के बीच का एंगल थीटा, आर के बीच का एंगल थीटा था, और एक छोटा सा वायर का पार्ट लिया जिसको हम लोग बोल दिए डीएल। चलिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसके आसपास, ये डीएल जो वायर है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कूलॉम्ब लॉ की तरह इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और तीसरा ये था कि आपका एंगल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। चलिए, तो ये सब काट छाट कर ये लोगों ने फार्मूला दिया, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का स्केलर फॉर्म था, स्केलर फॉर्म, जहाँ वेयर म्यू नोट बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷ where म्यू नोट इक्वल टू permeability ऑफ फ्री स्पेस। ये म्यू नोट इक्वल होता है 1/ε0c², जहाँ पे ε0 परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और c हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए हम लोग म्यू नोट बाई 4 पाई, यहाँ पर आई डी एल डायरेक्शन इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई आर बाई आर क्यूब, यानी एक आर ऊपर लिख दिए थे, एक आर नीचे भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। जहाँ म्यू नोट बाई 4 पाई इक्वल होता है 10⁻⁻⁷ मीटर पर एम्पियर। अब हम लोग
म्यू नोट की एसआई यूनिट को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया डी बी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई। तो यहाँ से म्यू नोट बाई 4 पाई का ऐसा यूनिट निकालेंगे। तो ये डी बी इंटू आर स्क्वायर बटा आई डी एल साइन थीटा इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला एंड आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, आई का एम्पियर एंड डी एल इंटू मीटर एंड साइन थीटा इज नोट फॉर एन एसआई यूनिट। मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा म्यू नोट का एसआई यूनिट टेस्ला मीटर बाई एम्पियर।